हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं कृष्णा शाह आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 3 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 21। और 21 चैप्टर का बच्चों ये है थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, यानी डिफरेंट फैमिली की स्टोरी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने बहुत सारी फैमिली के बारे में जाना था। आज जो हम लोग थर्ड पार्ट कर रहे हैं बच्चों, इसमें हम लोग दो फैमिली के बारे में स्टोरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तोताराम की फैमिली के बारे में, और उसके बाद ये कावेरी के बारे में और इसकी फैमिली के बारे में, और साथ के साथ जो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने पार्ट सेकंड में छोड़ा था, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस करो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले तोताराम की फैमिली के बारे में जानते हैं। जो तोताराम है एक बच्चा है और उसके बारे में स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। तोताराम लिव्स विद हिज फादर, अंकल एंड कजन ब्रदर इन कॉलोनी इन मुंबई। जो तोताराम है वो अपने पापा के साथ, अपने अंकल के साथ और उसके अलावा कजन ब्रदर्स के साथ वो रहता है मुंबई में कॉलोनी में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपसे बताया जा रहा है कि तोताराम एंड हिज ब्रदर हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। तोताराम और उसके जो कजन ब्रदर हैं ये लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हुए हैं, और उसके पापा हिज फादर एंड अंकल वर्क हियर, और उसके पापा और अंकल जो है यहाँ पे वर्क करते हैं, यानी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, ताकि वो कुछ पैसे अर्न कर सके। ठीक है, तो यानी कि आपको क्लियर हो गया कि तोताराम की फैमिली के जो मेंबर हैं, पापा, चाचा और कजन ब्रदर, ये सब लोग मुंबई में रहते हैं। और बेसिकली बच्चों की बात करें, यानी कजन ब्रदर और तोताराम की बात करें, तो ये दोनों तो यहाँ स्टडी करते हैं। पापा और अंकल की बात करें तो ये लोग यहाँ पे जॉब करते हैं टू अर्न मनी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों यहाँ पे क्या काम करते हैं कि भी कुछ ऐसा काम जिससे भी कि पैसे अर्न कर सकें और फैमिली को सपोर्ट की जा सके। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जान रहे हैं अभी तोताराम के बारे में, ठीक है, इस बच्चे के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। फूड कुक बाय तोताराम्स चाचा इज लाइक्ड बाय एवरीवन। अब जो लोग मुंबई में रह रहे हैं तो यहाँ पे जो बाकी सारे काम है, यानी हाउस होल्ड वर्क की अगर बात करें, जिसमें आप कह सकते हो कुकिंग हो गया, ठीक है, कुकिंग के अलावा आप कह सकते हो क्लीनिंग वर्क जो है, साफ सफाई का जो काम होता है, इसके अलावा आप कह सकते हो वॉश करने, क्लोथ को वॉश करने का जो काम होता है, ये सारी एक्टिविटी जो है सब लोग मिलके करते हैं, टुगेदर, यानी कि एक साथ करते हैं, जिसमें कजन ब्रदर, तोताराम और उसके पापा और चाचा, ये सब लोग मिलकर के एक साथ काम करते हैं। फूड कुक्ड बाय द तोताराम्स चाचा, यानी कि तोताराम्स अंकल जब भी खाना बनाते हैं वो बहुत अच्छा खाना होता है और सब लोग उसे पसंद करते हैं। लाइक्ड बाय एवरीवन, यानी कि जितने भी लोग हैं सब के सब उसे पसंद करते हैं उसके खाने को। इसका मतलब ये हुआ कि तोताराम्स अंकल जो हैं, उसके जो चाचा हैं भी, वो बहुत अच्छे कुक हैं। तोताराम्स फादर डज शॉपिंग, डज द शॉपिंग। तोताराम के जो पापा है, यानी इसके जो फादर है अगर की बात करें तो वो क्या करते हैं, कुकिंग तो नहीं करते बट वो शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग या कह सकते हो खरीदारी का काम करते हैं, जिसमें वो वेजिटेबल लेकर के आते होंगे, फ्रूट्स लेकर के आते होंगे, और जो भी फूड ग्रेन्स हैं यानी अनाज है, ये सारी चीजें कौन लाते हैं, तोताराम के पापा लाते हैं भी। ठीक है, तोताराम नहीं लाता भी, तोताराम्स फादर लेके आते हैं, इसके पापा लेकर के आते हैं। शॉपिंग का जितना भी सामान होता है, यानी कि मार्केट जाना, सामान लाना, इसके पापा करते हैं। और इसके जो चाचा है, इसके अंकल है, वो क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी से कुकिंग करना आता है। अच्छा, अब सुनो, अ पार्ट ऑफ द मनी अर्न इज सेंट टू द तोताराम्स दादा इन द विलेज। जो भी मनी अर्न की जाती है बच्चों, उसे सेंड कर दिया जाता है। सेंड करने का मतलब है भेज दे दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है, तोताराम्स दादा, उसके जो दादा हैं, यानी कह सकते हैं उसके जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर के पास भेज दिया जाता है विलेज में। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो भी मनी या जो भी पैसे इनकम होती है इनकी, ठीक है, यानी कि तोताराम्स फादर की इनकम और उसके अंकल की जो भी इनकम होती है, जो भी मनी होती है, उसे वो लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिटी में सेंड कर देते हैं, सिटी में रखते हैं, मतलब सिटी में सेंड नहीं करेंगे, विलेज में सेंड करेंगे। ठीक है, तो विलेज में सेंड कर देते हैं उसके दादा के पास, ताकि जो लोग विलेज में रहते हैं उनकी हेल्प हो जाए, जो भी परचेज करना चाहे, खरीदना चाहे, शॉपिंग करना चाहे, खरीद सके। और जो सिटी की बात करें, सिटी में कौन कौन रहते हैं, अंकल, फादर, कजन ब्रदर और तोताराम, तो इनके जो भी खर्च होते हैं, यानी एक्सपेंडिचर होता है, वो लोग इस पैसे से शेयर करते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो मनी को डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में लोग। तोताराम्स मदर, दादी
दादा, चाची एंड यंगर ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन देयर पेरेंटल हाउस। अब देखो बच्चों, जो पेरेंटल हाउस है, इन पेरेंटल हाउस इन द विलेज, तो यहाँ जो पेरेंटल हाउस है इसकी मीनिंग ये हुई पुरखों का घर, यानी कि आप ये कह सकते हो जो उसके दादा के दादा के दादा का जो घर है, ठीक है, जो इनका खुद का घर है गांव में, वहां पे कौन कौन लोग रहते हैं, इसकी मम्मी रहती है, तोताराम्स मदर, तोताराम्स दादा, तोताराम्स दादी, तोताराम्स चाची, यानी कि आप आंटी भी बोल सकते हो, और इसके अलावा यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी उसके जो छोटे भाई बहन है, ये सब लोग कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं। विलेज में इनका खुद का घर है, पेरेंटल हाउस, यानी कि आप कह सकते हो पुश्तैनी मकान है, ठीक है, वहां पे ये लोग रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ मेंबर तो सिटी में रहते हैं बच्चों, और कुछ मेंबर कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं। किसके, तोताराम की फैमिली की अगर बात करें, ठीक है। अब आगे सुनो, वंस अ ईयर तोताराम गोज टू हिज विलेज, और साल में एक बार, वंस अ ईयर का मतलब हुआ कि एक बार साल में तोताराम कहाँ जाता है, तोताराम गोज टू हिज विलेज, वो अपने गांव जाता है जहां पे उसका पेरेंटल हाउस है, यानी उसका पुश्तैनी मकान है, दादा के दादा का मकान है, जैसे कह सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, ही मिसेस हिज मदर वेरी मच, और वो अपनी मम्मी को बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है जब वो मुंबई में रहता है। एंड ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर, हर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी मम्मी हो गई, उसकी मदर की बात की जा रही है कि इसकी मम्मी को, यानी कि तोताराम अपनी मम्मी को बहुत लंबी लंबी चिट्ठियां लिखता है, लेटर लिखता है, बहुत लॉन्ग लेटर लिखता है। लॉन्ग लेटर का मतलब ये है कि भाई बहुत ज्यादा लिख करके शेयर करता है, सेंड करता है लेटर में लिख करके कि मम्मी आज मैंने ये खाया, मम्मी आज मैंने ये खेला, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन करता है। कौन करता है, तोताराम करता है। अब कहोगे आप लोग कि सर ये कॉल क्यों नहीं कर लेता, सर ये लेटर क्यों लिखता है, कॉल क्यों नहीं कर लेता। तो बच्चों मैं बता देता हूं कि ये जो स्टोरी है, फैमिली कैन बी डिफरेंट, ये बहुत पुरानी चैप्टर है, यानी कि इसमें जो स्टोरी जितनी भी है ये सारी की सारी ओल्ड स्टोरीज है, ठीक है, यानी कि पुरानी कहानियां हैं ये सारी की सारी। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि ये जो स्टोरी उस टाइम की है जब मोबाइल फोन होते ही नहीं थे, तो लोग कम्युनिकेशन के लिए क्या करते थे, लेटर राइटिंग करते थे और उसे पोस्ट करते थे, यानी किसी को कोई बात करनी होती थी, जो लोग दूर रहते उनसे, तो वो लोग क्या करते थे, लेटर राइटिंग करते थे। तो अब ये तोताराम भी दूर रहता है अपनी मम्मी से, तो ये क्या करता है, लेटर राइटिंग कर रहा है, लेटर लिख करके सेंड कर रहा है। अब ये देखो, ये जो पिक्चर है इसमें आपको क्लियर भी हो गया होगा कि जैसे आप लोग देख भी रहे हो इस पिक्चर में कि तोताराम क्या कर रहा है, लेटर राइटिंग कर रहा है। ये देखो दिख रहा है ना, कि लेटर लिख रहा है अपनी मम्मी को कि हाँ मैंने आज ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, आप लोग कैसे हो, आप लोग कैसे हो, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता होगा, यानी कि वो लिख करके भेज देता है। कौन, तोताराम, ठीक है। तो आई होप यहां तक स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी, समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट में लिख के बताओ भी कि हाँ सर आई कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो नो सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी, ठीक है, तो नॉट भी लिख सकते हो, नो लिख सकते हो, या फिर सिंपली यस लिख सकते हो, यस आई कैन अंडरस्टैंड, कि सर मैं कहानी को समझ पा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग जब बताते हो, फीडबैक देते हो, तो मुझे क्लियर होता है कि आपको क्वेश्चन या स्टोरी या जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब देखो भी क्वेश्चन नंबर 14 तक तो हम लोगों ने इसका जो सेकंड पार्ट था वहां पे कर लिया था। आई होप आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर मिस कर दिया है क्लास थर्ड की, अगर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो सबका लिंक मैंने क्लास थर्ड की वीडियो की लिंक मैंने नीचे दे रखा है, जहां पे आप सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने वो पार्ट देख लिया है तो आपको मालूम होगा मैंने आपको 14 क्वेश्चन तक करवाया था। अब जो आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। तो स्टोरी के बाद अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन को नोट कर लेना है, ठीक है। आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन वी हैव टू राइट द आंसर्स, उसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे। तो उससे पहले फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसको समझना जरूरी होगा। जिसमें बोला जा रहा है कि हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेंबर कीप कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से कैसे कॉन्टैक्ट करते थे। भी कोई चीज बातचीत करनी होती थी, इतनी दूर रहते हैं, कुछ लोग तो विलेज में रह रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग मुंबई में, यानी क्या कह सकते हो सिटी में रहते हो, काफी दूर रहते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या करते थे ये आपको बताना है। सिंपली यू कैन से दे यूज्ड टू राइट लेटर टू कम्युनिकेट ईच अदर, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलो अब अच्छे से इसका आंसर लिखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 15 लिखो वीडियो पॉज करके, और उसके बाद भी आप लोग इसका आंसर लिखोगे, जो कि इस तरह से मैं लिखवा रहा हूं आपको कि तोताराम राइट लॉन्ग लेटर्स टू हर मदर, ठीक है।
तो तोताराम क्या करता था, लंबी लंबी चिट्ठियां लिखता था, ठीक है, लेटर यानी चिट्ठी भी कह सकते हो, पत्र भी कह सकते हो। तो वो पत्र लिखता था जिसमें अपनी मम्मी को बताता था कि हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, मैंने ये किया वो किया, जो भी चीजें, यानी कम्युनिकेशन के लिए क्या करते थे, लेटर लिखा जाता था। और इसके अलावा एक काम और करता था तोताराम, पता है क्या, वंस अ ईयर, साल में एक बार तोताराम गोज टू हिज विलेज टू विजिट हिज फैमिली, अपनी फैमिली से मिलने के लिए वो क्या करता था, विजिट करता था, यानी जाता था। कहाँ जाता था, अपने विलेज में, ठीक है, ताकि अपने दादा दादी से, चाची से, मम्मी से, यंगर सिस्टर एंड ब्रदर से वो मिल सके, ठीक है, उन सब से मिलने के लिए क्या करता था, वो विजिट करता था। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो 15 का आंसर। क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी आप लोग लिख लो भाई, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और 16 क्वेश्चन है, विच मेंबर्स ऑफ तोताराम्स फैमिली, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं भाई, अब ये देखो, विच मेंबर्स ऑफ तोताराम्स फैमिली लिव इन द सिटी एंड विच लिव इन द विलेज, यानी कि सिटी के अंदर, ठीक है, सिटी के अंदर कौन कौन से फैमिली मेंबर रहते हैं वो बताना है, एंड विच लिव इन द विलेज, और विलेज में कौन रहते हैं वो बताना है, ठीक है। इट मीन्स यू हैव टू राइट द फैमिली मेंबर्स नेम which live in the city and then you have to write the name of the family member which live in the village and then also you have to write the why means you have to write the रीजन, आपको रीजन भी बताना है कि भी जो सिटी में लोग रह रहे हैं क्यों रह रहे हैं, गांव में क्यों नहीं रहते सबके सब, सिटी में क्यों रह रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, वाई जो वर्ड हो गया यहाँ पे आपको रीजन भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप लोग, जो हमेशा करते हैं, वीडियो को पॉज करके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 लिखोगे और उसके बाद चलो अब आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे आंसर लिखना है जरा देखो भाई। तो 16 का आंसर आप इस तरह से लिखोगे, पहले क्वेश्चन लिखने के बाद कि तोताराम लिव्स विद हिज फादर। देखो याद करो, जब मैंने आपको ये स्टोरी पढ़ाई थी तो मैंने कुछ कुछ बॉक्स बना के आपको एक्सप्लेन किया था। हिज फादर, अंकल एंड कजन ब्रदर, ये जो 3 मेंबर हैं, और इसके अलावा तोताराम यानी कि ये कुछ लोग हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, सिटी में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं सबके सब, ठीक है। और अगर बात करें विलेज की तो देखो बच्चों, विलेज में कौन कौन रहते हैं, तो विलेज में रहते हैं दादा, यानी कि कह सकते हो ग्रैंडफादर, दादी ग्रैंड मदर, चाची आंट, उसके बाद कह सकते हो यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी छोटे भाई बहन इसके कहा रहते हैं, लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द विलेज, विलेज में जो उनका पुश्तैनी मकान है भाई, उसमें उस पुश्तैनी घर में बाकी लोग रहते हैं। तो आंसर लिखोगे तोताराम लिव विद हिज फादर, अंकल एंड कजन ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन मुंबई, यानी कि अब ये ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, कहां रहते हैं, सिटी में रहते हैं, हो गया। अच्छा अब रीजन पूछा था ना वाई, तो वाई का रीजन भी तो बताना है ना भाई, वाई जो पूछा था आपसे, तो यू कैन राइट फॉर स्टडीज, स्टडी के लिए, एंड टू अर्न मनी। देखो स्टडी के लिए कौन कौन रहता है, तोताराम रहता है और उसके कजन ब्रदर जो है, सीबी का मतलब है कजन ब्रदर, समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, टी मीन्स तोताराम, ठीक है, कि तोताराम जो है और इसके जो ब्रदर हैं वो लोग स्टडी के लिए मुंबई आए हुए हैं, एंड हिज फादर एंड हिज अंकल, यानी उसके जो चाचा और जो पापा है वो किस लिए आए हैं, टू अर्न मनी, कि भाई जॉब करते हैं, वर्क करते हैं ताकि कुछ पैसे आ जाए और घर के जो खर्चे हैं उनको चला सके, ठीक है। तो रीजन भी हो गया। अब बात करते हैं विलेज में कौन कौन रहते हैं भाई, तो उसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि तोताराम्स मदर, उसकी मम्मी, तोताराम्स दादा दादी चाची एंड यंगर ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन द विलेज, उसकी जो चाचा चाची में से जो चाची है वो तो गांव में रहती है, चाचा उनके साथ सिटी में रहते हैं, दादा दादी दोनों ही विलेज में रहते हैं, मम्मी भी विलेज में रहती है। इसके अलावा जो उसके छोटे भाई बहन हैं, यंगर ब्रदर सिस्टर, ये सब लोग कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि इसके अंदर आपको आंसर कैसे करना था, ठीक है। बहुत इजी है और आपको मुझे लग रहा है समझ में भी आ भी रहा होगा। तो भाई अब ये जो तोताराम की जो स्टोरी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली भाई, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टोरी की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी के बारे में कमेंट करके बताओ भाई कि आपको स्टोरी कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अच्छा अब देखो सेकंड स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में कावेरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कावेरी की स्टोरी क्या है, तो यहाँ टाइटल है
कृष्णा एंड कावेरी, यानी कि ये आज के पार्ट की, आज की इस वीडियो के कह सकते हो, इस वीडियो में जो सेकंड स्टोरी है वो किसकी है? कृष्णा एंड कावेरी। आप कहोगे सर आपका नाम भी तो कृष्णा है। हाँ भी, मेरा नाम भी कृष्णा है, ठीक है। तो इसी तरह से इस स्टोरी में कैरेक्टर है कृष्णा एंड कावेरी। तो कावेरी को तो आपने ये देख लिया, और इसका ब्रदर है कृष्णा, उसके बारे में जानते हैं। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद हिज फादर। तो कृष्णा और जो कावेरी है, ये दोनों भाई बहन अपने पापा के साथ रहते हैं। इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लीव्स होम टुगेदर। सुबह सुबह ये तीनों की तीनों एक साथ घर से बाहर निकलते हैं। कृष्णा लिव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज। जो कृष्णा है, यानी जो उसका बड़ा भाई है, वो क्या करता है? वो उस कावेरी को पहले तो स्कूल छोड़ता है और उसके बाद वो कॉलेज जाता है। ओ, इसका मतलब ये हुआ जो कृष्णा है, जो भाई है, वो तो बड़ा है भाई, ठीक है। वो कहाँ जाता है? कॉलेज जाता है भाई। और जो कावेरी की बात करें, ये कहाँ जाती है? स्कूल जाती है, यानी ये छोटी बहन है, ये बड़ा भाई है, ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनो। देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे। और उसके जो पापा हैं की बात करें, वो कहाँ जाते हैं? शॉप पे जाते हैं, यानी कि उसके पापा की दुकान होगी जहां पे वो काम करते हैं। और उसके बाद भी जो घर के खर्चे हैं वो किसी का पैसे कहाँ से आते हैं? उनकी बात शॉप के से आते हैं, यानी उनकी दुकान से जो पैसे कमाते हैं, फिर वो लोग जो भी चीज खरीदना होता है, खाने पीने की चीज, वो ले लेते होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने 3 मेंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या होता है। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। अच्छा, जो कावेरी है वो आफ्टरनून यानी दोपहर में जब 12 बज जाते हैं, उसके बाद वो घर पे आती है स्कूल से। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम द कॉलेज, कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर। अच्छा, उसके आगे एक लाइन और है कि शी अनलॉक द हाउस एंड वेट फॉर कृष्णा। अच्छा, जो कावेरी है ये स्कूल से जल्दी आ जाती है। आफ्टरनून यानी कि नून तो हम कहते हैं 12 o'clock को, ठीक है। दोपहर में जो 12 बजते हैं उसे नून बोलते हैं, यानी कि 12 बजे के बाद ये कावेरी घर पे आती है, ठीक है। और उसका जो भाई है उसके लिए वो वेट करती है, पहले अनलॉक करती है, यानी कि ताला खोलती है घर का। और उसके बाद जब वो अपने भाई का वेट करती है, जब उसका भाई आ जाए, तब वो लोग क्या करते हैं भाई? वो लोग उसके बाद खाना खाते हैं, यानी कि लंच करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सुनो। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर। ये लोग एक साथ खाना खाते हैं, यानी आप कह सकते हो कि ये सब लोग क्या करते हैं? कृष्णा और कावेरी की बात करें, दोनों लंच एक साथ करते हैं बच्चों। कावेरी गोज आउट टू प्ले। और उसके बाद कावेरी जो है खेलने के लिए बाहर जाती है। आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क इट मीन्स यू कैन से होमवर्क, कि वो अपना होमवर्क करने के बाद क्या करती है? खेलने चली जाती है। पहले स्कूल से आती है, फिर अपने भाई का वेट करती है, फिर दोनों भाई बहन खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद जब ये क्या करती है? होमवर्क करती है, स्कूल वर्क यानी होमवर्क करती है। और उसके बाद भाई ये लोग क्या करते हैं? जो कावेरी है वो चली जाती है खेलने के लिए। ऑन रिटर्निंग शी आइदर प्ले कैरम। जब वो खेल के वापस आती है, या तो वो कैरम खेलती है, कैरम बोर्ड भी बोलते हैं ना जिसे, वो कैरम खेलती है विद हिज ब्रदर, और वॉचेस टेलीविजन जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? टीवी बोल देते हैं भाई। या तो वो टीवी देखती है या फिर अपने भाई के साथ कैरम बोर्ड खेलती है, ठीक है, यानी कैरम खेलती है। व्हेन फादर रिटर्न्स होम दे कुक फूड एंड देन ईट टुगेदर। फिर वो लोग जब उसके पापा वापस आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? खाना पकाते हैं भाई। पहले तो खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद एक साथ, ठीक है, कौन कौन? कृष्णा, कावेरी और उसके फादर, ये तीनों मेंबर जो फैमिली के एक साथ डिनर करते हैं। क्योंकि शाम की इवनिंग के खाने को या नाइट के खाने को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं, ये डी है। तो डिनर करते हैं वो लोग एक साथ, ठीक है। तो लंच तो भी कृष्णा और कावेरी एक साथ करते हैं, लेकिन डिनर तो भाई तीनों मेंबर, फादर, कृष्णा एंड कावेरी, ऑल 3 मेंबर टुक टुगेदर डिनर, ठीक है। और कुक भी एक साथ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनो, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ड्यूरिंग वेकेशन कावेरी गोज टू स्टे विद हर मदर। जब वेकेशन होता है, वेकेशन मीन्स होता है लॉन्ग हॉलीडे, यू कैन से समर ब्रेक या समर वेकेशन, और आप कह सकते हो विंटर वेकेशन, या फिर आप कह सकते हो ऑटम ब्रेक। जब इस टाइम की छुट्टियां होती है, यानी कि लॉन्ग हॉलीडेज होती है, तो जो कावेरी है वो अपनी मम्मी के पास चली जाती है रहने के लिए। ओ, इसका मतलब ये हुआ कि हर मदर लीव सम अदर प्लेस, उसकी जो मम्मी है वो किसी और जगह पे रहती है। कृष्णा आल्सो स्टे देयर
for few days, but he likes to stay in his own house. अच्छा, जो कृष्णा है भी वो भी अपनी मम्मी के पास जाता है, बट ज्यादा दिन नहीं रहता, थोड़े दिन रहता है। वो कह सकते हो कि कावेरी को ड्रॉप करने जाता है और फिर वो रिटर्न आ जाता है, वापस आ जाता है अपने घर। क्यों, अब वो जान लेते हैं कि ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर देयर, जो क्योंकि भाई वो उसकी जो सारी चीजें हैं, यानी आप कह सकते हो क्लोथ है, उसके बुक्स वगैरह है, या उसका जो भी सामान है, ये सब लोग, ये सारी चीजें कहाँ है, उसके ओन हाउस, उसके खुद के घर में है, और जहाँ पे उसके पापा रहते हैं, तो वो तो वापस आ जाता है। बट जो कावेरी है वो हॉलीडेज में, यानी वेकेशन में, छुट्टियों में अपनी मम्मी के पास रहती है। ठीक है, तो ये थी भाई सेकंड स्टोरी, किसकी कह सकते हो, कावेरी की स्टोरी थी। और इसमें 4 मेंबर है यहाँ पे, मम्मी, मदर, फादर और कृष्णा एंड कावेरी, ये 4 मेंबर की स्टोरी है भाई। और जिसमें 3 मेंबर तो एक साथ रहते हैं, मम्मी कहीं और रहती है भाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली जो स्टोरी है बच्चों अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि स्टोरी में क्या है भाई, कितने मेंबर हैं भाई, और कौन कौन सी एक्टिविटी ये लोग एक साथ करते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो भाई अपने नाम के साथ। हाँ ठीक है, अच्छा चलो भी, अब इससे रिलेटेड भी जैसे हमने प्रीवियस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था, आंसर लिखा था, उसी तरह से अब यहाँ पे 16 के बाद अब आपके लिए यहाँ पे 17 क्वेश्चन है, और उसके बाद ये 18 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर करते हैं बच्चों। पहले 17 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर, कि कृष्णा अपनी बहन का केयर कैसे करता है, कैसे देखभाल करता है, कैसे उसका ध्यान रखता है, केयर करता है, इसके बारे में बताना है आपको। तो आप लिख सकते हो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक साथ कैरम बोर्ड खेलते हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं, वो अपनी बहन को ड्रॉप करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन लिखने के बाद भी बारी आती है आंसर लिखने की। तो आंसर आप लोग बच्चों इस तरह लिखोगे, कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल जस्ट बिफोर ही गोज टू कॉलेज। अब कॉलेज जाने से पहले कृष्णा क्या करता है, अपनी बहन को स्कूल पर ड्रॉप करता है, उसे वहां छोड़ने जाता है। ओ, यानी कि पहले तो वो जब वो लोग घर से निकलते हैं, ठीक है, घर से निकलते हैं, पहले तो वो लोग स्कूल जाते हैं। ठीक है, स्कूल में कावेरी को ड्रॉप करने के बाद कृष्णा कहाँ जाता है, कॉलेज जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि पहले तो वो स्कूल में ड्रॉप करता है अपनी बहन को, और उसके बाद कॉलेज जाता है। तो क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो कृष्णा एंड कावेरी प्ले कैरम टुगेदर। तो इस तरह से वो अपनी बहन का ख्याल रखता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब देख लेते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और 18 में आपसे बोला जा रहा है व्हाट एक्टिविटीज आर डन टुगेदर इन द फैमिली। ये जो फैमिली है जिसमें कृष्णा है, कावेरी है, और इसके अलावा जो उसके पापा हैं, ठीक है, ये जो 3 मेंबर हैं, ये कौन कौन सी एक्टिविटी एक साथ करते हैं। एक्टिविटीज लिखा हुआ है, यानी यू हैव टू राइट मोर देन 1 एक्टिविटी। एक से ज्यादा काम के बारे में आपको बताना है जो ये लोग एक साथ करते। एक से काम नहीं चलेगा भाई, 2 3 4 5 जितने चाहो लिख लो। ठीक है, टुगेदर, एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन को नोट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करने के बाद भाई हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। और आंसर कैसे, कुछ इस तरह से। तो पहले आंसर नंबर 18 लिख लोगे, फिर लिखोगे कि कृष्णा, कावेरी एंड देयर फादर लिव टुगेदर। ये दोनों क्या, ये सब तीनों क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। कह सकते हो ये फर्स्ट एक्टिविटी हो गई। और फिर कह सकते हो इन द इवनिंग दे कुक एंड ईट फूड टुगेदर। यू कैन से दे टुक डिनर टुगेदर। ये तीनों के तीनों एक साथ डिनर करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक एक्टिविटी कुकिंग हो गया। सेकंड एक्टिविटी आप कह सकते हो ईटिंग, यानी कि टेकिंग डिनर हो गया। और इसके अलावा आप कह सकते हो लिव, यानी कि रहना भी तो एक एक्टिविटी हो गई ना। तो 3 एक्टिविटी के बारे में तो मैंने बता दिया। इसके अलावा और भी चीजें आप बता सकते हो भाई कि ऑल 3 मेंबर कृष्णा, कावेरी एंड हिज फादर लीव होम इन द मॉर्निंग। ठीक है, एक साथ तीनों के तीनों ऑल टुगेदर ऑल द 3 मेंबर्स लीव होम इन द मॉर्निंग। या फिर कह सकते हो ब्रेकफास्ट करने के बाद तीनों के तीनों मेंबर घर से जाते हैं। पापा कहाँ जाते हैं, शॉप पे जाते हैं भाई। ठीक है, और कावेरी कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। और जो कृष्णा है वो कहाँ चला जाता है, कॉलेज चला जाता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो 18 क्वेश्चन है भी डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बताना भाई अगर प्रॉब्लम हो रही नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेंशन कर सकते हो। तो बच्चों ये थी सेकंड स्टोरी कृष्णा एंड कावेरी की। तो भाई हमने स्टोरी भी पढ़ लिया, हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए क्या है। ठीक है, तो भाई साथ के साथ मुझे बताते रहो नीचे कमेंट करके भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ये लिखो यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिखो नो सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। देखो तो जो चीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो चीज मेंशन जरूर किया करो कमेंट में। ठीक है, फीडबैक देते रहो अपना। अच्छा, उसके बाद अब देखो नेक्स्ट जो आपके लिए 19 क्वेश्चन है उसके बारे में आपको कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 19 तो ये है बच्चों, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको बोली गई। क्या है, पढ़ते हैं। यू हैव रीड अबाउट सम फैमिलीज। हाँ भाई, हमने कुछ फैमिली की स्टोरी पढ़ी है, पार्ट 1 में भी पढ़ा हमने। ठीक है, पार्ट 2 जब किया था उसमें भी हमने स्टोरी पढ़ा था, और आज जो 3rd पार्ट है इसमें भी 2 स्टोरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने बहुत सारी स्टोरीज इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है। फैमिली कैन बी डिफरेंट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों में स्टोरी पढ़ा। यू डिस्कस सम क्वेश्चन आल्सो। यस, वी हैव डिस्कस 18 क्वेश्चन टिल नाउ। अब तक हम लोगों ने 18 क्वेश्चन डिस्कस किया और उसे सॉल्व किया, उसके आंसर राइटिंग भी की है ना। अच्छा, अब आगे सुनो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। ओ, अब आपके लिए आपको पता होना चाहिए भैया, आप लोगों ने इतनी सारी स्टोरी पढ़ी तो आपको ये बताओ भी, आपसे पूछा जा रहा है कितनी टाइप की फैमिली होती है। तो सिंपली यू कैन से बिग फैमिली और स्मॉल फैमिली। समझने के लिए, जैसे हम लोग बिग फैमिली को क्या बोलते हैं, बिग फैमिली को हम लोग बोल देते हैं ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, और जो स्मॉल फैमिली होता है बच्चों उसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोल देते हैं। स्मॉल फैमिली न्यूक्लियर फैमिली, बिग फैमिली ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, तो फैमिली की अगर टाइप्स की बात करें तो आप लोग इस तरह से इसे डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट्स में, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली। स्मॉल फैमिली मीन्स न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, और बिग फैमिली मीन्स ज्वाइंट फैमिली। A joint family have many people, father, mother, children and their grandparents also. ठीक है, दादा दादी भी होते हैं। बट इन स्मॉल फैमिली ओनली फादर, मदर एंड द चिल्ड्रन, बच्चे रहते हैं। 3 बेसिकली 3 और 4 मेंबर रहते हैं इसके अंदर। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा लोग भी रहते हैं, अंकल आंटी भी रहते हैं, ठीक है, बुआ भी रहती है और बाकी लोग मेंबर भी रहते हैं। इट मीन यू कैन से मोर नंबर ऑफ पीपल लिव इन बिग फैमिली, इट मीन्स ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए ये यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड योर ओन ओपिनियन अबाउट दिस बाय नाउ। अब तक आप लोगों ने अपना एक ओपिनियन यानी अपने विचार बना लिए होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि भी फैमिली क्या होती है। फैमिली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट टेक केयर ऑफ ईच अदर, दे लव ईच अदर। ठीक है, जिसमें कुछ लोग होते हैं जैसे पापा मम्मी बच्चे, ये सब लोग एक साथ रहते हैं, ये सब फैमिली है। और उसके टाइप्स की बात करें तो बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। बिग फैमिली मीन्स विच हैव ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो, और इन स्मॉल फैमिली भी बच्चे और मम्मी पापा यानी पेरेंट्स विल लिव विद देयर चाइल्ड ओनली। और जो ज्वाइंट फैमिली, बिग फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा पापा मम्मी और बच्चे रहते हैं। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है बच्चों कि व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली। एक फैमिली के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, इवेंट कह सकते हो, इवेंट होता है, इसके बारे में आपको बताना है। या फिर यू कैन से व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द फैमिली, ये भी आपको बता सकते हो। ठीक है, तो भाई आप लोग अपने घर में भी सोचो भी कि आप लोग क्या क्या एक साथ कर सकते हो। आप कैसे वी सेलिब्रेट बर्थडे टुगेदर, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, कुछ बोलेंगे सर हम लोग दिवाली एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम लोग ईद एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट एक साथ करते हैं। ठीक है, कुछ कहेंगे सर हम लोग फादर्स डे, मदर्स डे, होली, दीपावली, जो भी चीजें सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो आपको 19 क्वेश्चन में बच्चों आपको वो सारी एक्टिविटी लिखनी है। अब देखो थिंग्स, इवेंट एक लिखने से बात नहीं बनेगी, ज्यादा से ज्यादा लिखो, 3 लिख लो, 5 लिख लो, 7 लिख लो, 10 लिख लो। तो 3, 5, 7, 10 सेंटेंसेस में आपको ये इसका आंसर करना है। छोटा आंसर नहीं, बड़ा आंसर करना पड़ेगा भी। तो हम लोग आंसर कुछ इस तरह से करेंगे भी। ठीक है, पहले 19 क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे ये आंसर के साथ, आंसर 19। और उसके बाद देखो फर्स्ट सेंटेंस, पीपल स्टे टुगेदर इन अ फैमिली। जो फैमिली होती है उसमें लोग, पीपल एक साथ रहते हैं। ठीक है, जिसमें कह सकते हो पेरेंट्स रहते हैं। पेरेंट्स मीन्स क्या हुआ, फादर एंड मदर। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप कह सकते हो सर ग्रैंड पेरेंट्स भी तो रहते हैं सर, तो वो भी बोल सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ, दादा यानी कि ग्रैंड फादर कह सकते हो, दादा कह सकते हो। और दादी, दादी का मीनिंग क्या हुआ, ग्रैंड मदर।
ठीक है, और चिल्ड्रन जिसमें आप लोग अपने नाम लिख सकते हो। तो ये सब लोग फैमिली के अंदर रहते हैं। क्लियर हो गया? ये सब समझाने के लिए आपको आंसर आपको इस सेंटेंस में लिख लेना है, ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद आप लिख सकते हो द फैमिली मेंबर्स लव एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर। हाँ भी, सब लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जैसे आपकी मम्मी क्या करती है, कुकिंग करती है, खाना बनाती सबके लिए। आपकी मम्मी, बुआ और आपके घर में दादी, ये सब लोग कुकिंग करते हैं। पापा, दादा, ये लोग क्या करते हैं कि बाहर की एक्टिविटी जैसे जॉब वगैरह, वर्क वगैरह करते हैं। वेजिटेबल वगैरह या कोई सामान लेके कौन आता है, जो भी घर में बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये लोग एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं और एक दूसरे को लव एंड केयर, मतलब लव भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और साथ के साथ ध्यान भी रखते हैं। ठीक है, ये भी एक एक्टिविटी हो गई ना एक तरह से। अच्छा, उसके अलावा आप कह सकते हो कि दे कुक एंड ईट टुगेदर। कुक यानी कि आप कह सकते हो कुकिंग प्रोसेस जो होता है, खाना पकाना जो होता है, जिसमें दादी, मम्मी, बुआ, चाची सब लोग कुकिंग करते हैं और खाना तो एक साथ खाते ही हैं। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये सारे आप लोग एक साथ करते होगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप और भी चीजें लिख सकते हो। फोर्थ जैसे मुझे लिखवाना हो, द इंटायर फैमिली वॉचेस टेलीविजन, प्ले गेम्स, जिसमें आप कह सकते हो लूडो हो गया भाई। ठीक है, लूडो हो गया, लूडो के अलावा कैरम बोर्ड हो गया। तो बहुत सारी गेम है जो आप लोग एक साथ खेलते होगे। अच्छा, एंड गोज आउट टुगेदर, जिसमें आप बाहर भी जाते हो, मतलब पार्क में जाते होगे, या फिर कहीं पे टेम्पल वगैरह एक साथ जाते होगे, या फिर कहीं शॉपिंग करने के लिए एक साथ जाते होगे, या फिर कह सकता हूं मैं मार्केट एक साथ जाते होगे। तो ये सारी एक्टिविटी आप लोग एक साथ करते होगे। ठीक है, तो आई होप इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए भैया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिफ्थ लिखवा रहा हूं मैं आपको, द एल्डर्स ऑफ ए फैमिली वर्क हार्ड टू अर्न मनी। जो भी घर में बड़े होते हैं, एल्डर मीन्स बड़े लोग, जिसमें आप पापा की बात कर सकते हो, फादर, और इसके अलावा आप ग्रैंड पेरेंट्स यानी ग्रैंड फादर की भी बात कर सकते हो, यानी दादा की बात कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अंकल यानी कि चाचा की भी बात कर सकते हो। तो ये लोग वर्क हार्ड करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि मनी को अर्न कर सके और घर में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी बताओ भी मुझे कमेंट करके। ठीक है, और हाँ भी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो आपको करना ही है, फ्रेंड सेट प्रिपरेशन, और इसके अलावा सेकंड चैनल ही है, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे भाई। जब आप बेल आइकन प्रेस करते हो तभी आपको नोटिफिकेशन रिसीव होती है बच्चों। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब हम लोग देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए क्या है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। देखो यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी वो अगला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जरा देखो, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए है, पुट अ राइट साइन, आपको राइट साइन यानी कि टिक लगाना है। पुट अ टिक राइट साइन ऑन दो सेंटेंसेस विच टेल्स द वेरियस थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली। एक फैमिली के अंदर कौन कौन सी चीजें, थिंग्स यानी कौन कौन से इवेंट बोल दूं मैं इसको समझाने के लिए, कौन कौन सी इवेंट होती है, वेरियस इवेंट यानी कि अलग अलग चीजें होती है, वो आपको इसमें से चूज करना है। और जो आपको लगता है हाँ सर ये फैमिली में होती है, उस पर आपने क्या करना है, ऐसे टिक लगा देना है भाई इस टाइप का। यानी कि जो सही लग रहा है आपको कि जो आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड की फैमिली में ये सारी चीजें होती है, उसमें आपको टिक लगाना है भाई। ठीक है, चलो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आपके लिए, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफन रीअसेंबल ईच अदर, एक साथ इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल सही बात, एक साथ रहते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो गया भाई ये तो। द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच, सब लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत प्यार एक साथ करते हैं एक दूसरे का, सब एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैंने इन दोनों में टिक लगा दिया, राइट टिक लगा दिया। हाँ भाई, आप लोगों को एक बात और, ये आपको नोटबुक यानी जो आपकी जो कॉपी है, कॉपी में पहले लिखना है भाई पहले। ठीक है, मैंने बताया नहीं था पहले आपको, लेकिन अब सुन लो, उसके बाद आपको राइट रॉन्ग जो भी है टिक लगाना है। बुक में नहीं करना है भाई, कॉपी में करना है। ठीक है, अब आगे सुनो, वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ ए फैमिली बाय बीइंग बॉर्न और गेटिंग मैरिड इनटू दैट फैमिली। अच्छा, एक फैमिली के अंदर जो न्यू मेंबर है उसकी एंट्री पता है कैसे होती है, या तो जब वो पैदा होता है, जैसे आप लोग पैदा हुए तो आप लोग ऑटोमेटिक अपने फैमिली के मेंबर बन गए भाई। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका जो होता है गेटिंग मैरिड, जैसे आपकी मम्मी है, जब आपकी मम्मी की और पापा की शादी हुई तो जो आपकी मम्मी है वो इस फैमिली की मेंबर बन गई। यानी कि आप कह सकते हो वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ फैमिली बाय बीइंग बॉर्न और गेटिंग मैरिड। शादी करने से भी उस फैमिली का मेंबर बन जाते हैं, या फिर पैदा जो बच्चा होता है वो अपने आप ही उस फैमिली का मेंबर बन जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही बात है भाई।
तो मैंने यहाँ पे राइट टिक लगा दिया। इजी है ना, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो भाई, फैमिली मेंबर ऑफन लिव टुगेदर इन सेम हाउस। देखो भाई, अगर आपने ये जो स्टोरी पढ़ी है जिसमें हमने तोताराम की स्टोरी पढ़ी थी, तो इसमें विलेज में कुछ लोग रहते थे और कुछ लोग सिटी में रहते थे। ठीक है, तो हो सकता है कि भी आपकी जो फैमिली है कुछ लोग सिटी में रहते होंगे, कुछ लोग विलेज में रहते हैं, यानी अलग अलग जगह रहते हैं। तो वो बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारी फैमिली तो एक साथ नहीं रहती सर, हम तो क्रॉस लगा देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम लोग तो एक साथ रहते हैं सर, तो वो बच्चे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। तो मैं तो ये अजूम करके चल रहा हूं कि आप लोग सबके सब जितने भी मेंबर है एक साथ रहते हैं, तो मैंने यहाँ टिक लगा दिया। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके फैमिली के मेंबर अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस लगा लेंगे। ठीक है, तो इस आंसर में थोड़ा थोड़ा आंसर डिफरेंट हो सकता है अलग अलग बच्चों का। ठीक है, तो भाई मैं तो भी ये टिक वाला आंसर करवा रहा हूं। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। एल्डर इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली। जो एल्डर होते हैं यानी जो बड़े होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि पापा दादा चाचा ये जो बड़े लोग होते हैं घर में, ये लोग क्या करते हैं, वर्क हार्ड, मेहनत करते हैं टू अर्न मनी फॉर द फैमिली। फैमिली में पैसे आ जाए, जो आप लोग जिद करते हो ना भाई ये दिला दो वो दिला दो, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, जब आपके जो एल्डर होंगे जो बड़े होंगे कुछ काम करते हैं तभी पैसे आते हैं। हाँ भाई ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो, फैमिली मेंबर स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज अ फाइट अमंग्स देमसेल्फ। अगर उनके बीच में कोई फाइट भी हो जाती है, कोई छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती है, तब भी वो लोग एक साथ रहते हैं। भाई स्टे टुगेदर यानी कि एक साथ रहना। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे आप लोग अपने छोटे भाई बहन से लड़ते झगड़ते रहते हैं ना भाई बहनों में, कि भाई बहनों में ब्रदर सिस्टर में लड़ाई जो होती रहती है, ठीक है, या भाई भाई में भी लड़ाई होती है, ठीक है, कट्टा वट्टा कर लेते हो, तो फिर भी ये थोड़ी कि मतलब अलग रहते हो तो साथ में ही हो, है ना, तो ऐसे समझ लो इसको। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए, इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ। जो फैमिली में जो बच्चे होते हैं यानी कि आप लोग, और ओल्ड पर्सन यानी ओल्ड की बात करें जिसमें आप कह सकते हो ग्रैंडफादर यानी कि दादा की बात कर लो, ग्रैंड मदर, ठीक है, यानी कि दादी की बात कर लो, तो इन सब का ध्यान रखा जाता है। जो आपके पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, आपके ग्रैंडफादर, जीएफ मीन्स यहाँ पे ग्रैंडफादर है, जीएम यानी ग्रैंड मदर, यानी आप सिंपली समझ सकते हो दादा दादी, और चिल्ड्रन का मतलब आपकी बात की जा रही है इसके अंदर, तो उसका क्या है, टेकन केयर ऑफ। इन सब का ध्यान रखा जाता है कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरत होती है इनकी जरूरत पूरी की जाती है। किसके द्वारा, आपके पापा के द्वारा, आपकी मम्मी के द्वारा। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। ओहो, यहाँ तो सारे टिक लग गए भाई, सारे सही लग गए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा भाई, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में। और जहां पे भी कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं रिप्लाई करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो अब देख लो 20 के बाद, ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था 20 ये वाला, उसके बाद अब हम लोग करेंगे 21। अब 21 आपके लिए ये, थिंक ऑफ सम अदर थिंग, आपसे बोला जा रहा है थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली एंड राइट इन अ स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको 2 लाइन्स गिवन, ये फर्स्ट लाइन, ये 2 लाइन, सेकेंड लाइन। तो इस 2 लाइन में आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ बातें लिखनी है। इट मीन्स यू हैव टू राइट फ्यू सेंटेंसेस। आप चाहो तो 3, 4, 5 और भी ज्यादा लिख सकते हो। फ्यू सेंटेंसेस आपके लिए फैमिली के बारे में लिखना है कि वी लिव टुगेदर, वी सेलिब्रेट बर्थडे टुगेदर, वी प्ले टुगेदर, वी वेंट टू पार्क टुगेदर, वी वेंट टू मार्केट टुगेदर। तो ये सब चीजें, ये सेंटेंस कुछ कुछ आप लोग अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में आपको बताना है बच्चों। ठीक है, मतलब इतनी सारी फैमिली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, कुछ ना कुछ स्टोरी आपकी फैमिली से मिलती जुलती होगी भाई। तो ठीक है, तो उस तरह से आपको इसमें आंसर करना है, बहुत इजी है। चलो कर लेते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो, द एल्डर वर्क हार्ड टू अर्न मनी फॉर इंटायर फैमिली। पूरे फैमिली में जितने भी मेंबर हैं इन सब के लिए हार्डवर्क कौन करता है, जो भी एल्डर होते हैं। एल्डर मीन्स कह सकता हूं मैं योर फादर, आपके जो पापा है वो वर्क हार्ड करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, ताकि सारे मेंबर, इंटायर फैमिली मेंबर मीन्स जितने भी मेंबर हैं, आप हो, मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची है, जितने भी लोग हैं, इन सब के लिए वो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं टू अर्न मनी, और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल की जाती है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखवाया अभी फैमिली के बारे में। ठीक है, आप और भी लिख सकते हो, जैसे दे लव ईच अदर। ठीक है, सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, और क्या करते हैं, एक क्वालिटी टाइम, एक अच्छा टाइम बिताते हैं, मतलब मस्ती करते हैं, फन करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये सारी चीजें एक साथ करते हैं एक फैमिली के अंदर।
ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि आपको अपनी फैमिली के बारे में क्या क्या लिख सकते हो। कि आप कह सकते हो कि जो बड़े लोग हैं वो लोग मेहनत करते हैं भाई, ठीक है, सब फैमिली के लिए पैसे कमाते हैं, जॉब करते हैं, ये लिख सकते हो। और सेकंड आप लिख सकते हो कि जितने भी लोग होते हैं सब लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें वो लोग फन करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, एक दूसरे का मजाक भी उड़ा देते हैं कभी कभी, है ना, और खेलते भी हैं। आप कह सकते हो सर बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, और कह सकते हो कि फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लिखना। मैंने टू सेंटेंसेस यहाँ लिखवाए हैं आपको, यू कैन राइट मोर सेंटेंसेस आल्सो, ठीक है। तो और भी ज्यादा आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या है। तो याद करो जब अब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जब मैंने आपको करवाया था भाई, तब मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में सीतामास फैमिली, ठीक है। और यहाँ आपके पास सीतामास फैमिली ट्री आपको गिवन है, जिसमें सीतामा और गीतामा 2 सिस्टर थी, ठीक है। उसकी माँ यानी कि कह सकते हैं उसकी मदर और उसके फादर भी थे। इसके अलावा इस फैमिली में उसके नाना नानी थे, इसके अलावा दादा दादी भी थे, और दादा दादी के अलावा उसके यंगर चाचा, बुआ, एल्डर चाचा, एल्डर चाची, ताऊ जी, और ताऊ जी के भी 3 बच्चे थे, यानी कि उसकी कजन सिस्टर थी ना वो, और ताऊ जी थी। तो इन सबको मिलाकर के एक फैमिली ट्री आपको ड्रॉ कर दी गई है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हो। अब भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कुछ इससे मिलता जुलता है। मैं चाहता हूं भाई इस क्वेश्चन का आंसर में आप लोग उसे करो, यानी कि ड्रॉ करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को खुद करना है, और इसमें क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ योर फैमिली ट्री इन नोटबुक। फॉर दिस टेक हेल्प फ्रॉम एल्डर्स, जो घर में बड़े हैं, यानी योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर है, या फिर मम्मी पापा है, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। और फॉर हेल्प यू कैन रेफर सीतामास फैमिली ट्री, और इसकी हेल्प के लिए भी कैसे ड्रॉ करना है आप ये सीतामा की जो फैमिली ट्री है इसे देख भी सकते हो। और उसके बाद देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ योर ओन फैमिली ट्री। अब आप लोगों को अपनी खुद की फैमिली ट्री आपको ड्रॉ करनी है, और आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो भाई, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हो। ये रही मेरी आईडी भाई, ठीक है। तो मुझे भी शेयर करना ताकि मुझे पता लगे कि भाई आप लोग कैसा बनाते हो। तो काम पूरा करना, ड्रॉ करना, और अपनी ड्राइंग मेरे साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो इसके साथ ये जो आपका जो चैप्टर है भाई फैमिली कैन बी डिफरेंट, ये हो गया बच्चों कंप्लीट, जैसे हमने 3 पार्ट्स में किया। इसके अलावा आप मैथ्स की वीडियो भी इस चैनल पे देख सकते हो, और भी क्लास 3rd की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है सबका लिंक मैंने नीचे क्लास 3rd की वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है नीचे, जहां आप देख सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चाहो तो आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, ये रही आईडी भाई, ठीक है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और बहुत सारी बच्चों की शिकायत रहती है, सर हमें पता ही नहीं लगता वीडियो कब आ जाती है आपकी। तो भाई जब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करोगे, देखो कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना, बेल आइकन इसको प्रेस करोगे तब नोटिफिकेशन आएगा बच्चों, ठीक है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और जो भी चीजें आपको बतानी है, पूछनी है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो। साथ के साथ आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, चैप्टर का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।